नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिसाइल लॉन्च करने जा रहा है और कमिंग डेज में उसका परीक्षण होने वाला है। मिसाइल का नाम है ध्वनि मिसाइल। ध्वनि मिसाइल अपने आप में भारत की डिफेंस के क्षेत्र में जो शक्ति है, जो ताकत है, उसको बहुत ज़्यादा इजाफा करने वाली है। कैसे करने वाली है? ये भारत की पहली हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल होने वाली है। हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल्स क्या होती हैं, इनकी तकनीक कैसी है, इन सभी पर आज के सेशन में हम बात करेंगे। इस मिसाइल की तुलना की जा रही है ब्रह्मोस मिसाइल से। हालांकि ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है और ये एक ग्लाइड मिसाइल है जो हाइपरसोनिक स्पीड से चलती है। लेकिन इस मिसाइल के आने से भारत की जो रक्षा तकनीक है, चाहे भले वो कोई से भी सेगमेंट में हो, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी? और भारत कहा जा रहा है कि रूस, अमेरिका और चाइना के बाद चौथा देश होगा जिसके पास में ये तकनीक होगी। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम इस तकनीक को आपको पूरी तरह से समझाएंगे और कब तक ये मिसाइल, इसका जो प्रथम परीक्षण है वो होने वाला है और कब ये भारतीय सेनाओं के पास में आ जाएगी, उसके बारे में आपको पता लगेगा। तो चलिए, खबर क्या है? खबर बहुत ऑथेंटिक है, सरकार की तरफ से, डिफेंस जो संस्थाएं हैं उनकी तरफ से दी गई है। यहाँ पर देखिए, ध्वनि मिसाइल वर्सेज ब्रह्मोस की स्पेसिफिकेशन एंड कंपैरिजन। ये कंपैरिजन इसका चल रहा है, किससे चल रहा है? ब्रह्मोस से। अब आपको पता है कि जब पाकिस्तान के साथ में हमारा जो तनाव हुआ, पहलगाम अटैक के बाद में हमने ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेट किया, तो ऑपरेशन सिंदूर में जिसकी सबसे ज्यादा दहशत पाकिस्तान के अंदर फैली थी वो है ब्रह्मोस मिसाइल। और ब्रह्मोस मिसाइल को पाकिस्तान का कोई भी डिफेंस सिस्टम टच भी नहीं कर पाया था, उसका बिल्कुल भी उसको ये भी पता नहीं लगा और हमने जहां चाहा वहां अटैक किया। अब सोचिए, ब्रह्मोस मिसाइल एक सुपरसोनिक मिसाइल है और आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वो ध्वनि मिसाइल जो है वो एक हाइपरसोनिक मिसाइल है और इसमें स्टिल्थ टेक्नोलॉजी भी एडवांस लेवल की होगी। ये सारे फीचर्स जो हैं आप अभी कंपेयर करके बताऊंगा मैं। ब्रह्मोस से बहुत एडवांस मिसाइल बनने वाली है और इस मिसाइल का अगर हम हमारी सेनाएं जब इसका उपयोग करेंगी तो पाकिस्तान छोड़िए, चाइना के लिए भी ये बहुत बड़ा चैलेंज है। यानी इस मिसाइल को पकड़ पाना बड़ा असंभव सा काम होगा। अब पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर होगा सुपर फास्ट हमला। डीआरडीओ बना रहा है ब्रह्मोस से भी खतरनाक मिसाइल। जागरण जोश में यहां लिखा है ध्वनि हाइपरसोनिक मिसाइल, चेक रेंज, स्पीड एंड अदर की डिटेल्स। देखिए, अब इसमें आगे बढ़े हम। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर जो सुपरफास्ट हमला होगा वो किससे किया जाएगा? हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल से। ये जो ग्लाइड मिसाइल्स हैं, यहां पर ये कहा जा रहा है कि ये मिसाइल पहले बैलिस्टिक बूस्टर की मदद से ऊंचाई तक पहुंचती हैं और फिर हवा में ग्लाइड करते हुए लक्ष्य पर हमला करती हैं। ये इनकी खास बात होती है। यानी ये मिसाइल, जैसे कि हमने आपको पहले काफी सेशन में बताया हुआ है कि बैलिस्टिक मिसाइल एक फिक्स्ड पाथ पर इस तरीके से चलती है, पैराबोलिक पाथ पर। लेकिन क्रूज मिसाइल हाई स्पीड के साथ पृथ्वी की सतह के पास पास से उड़ान भरती हैं। इनका फिक्स्ड पाथ होता है बैलिस्टिक का, लेकिन इनका कोई फिक्स्ड पाथ नहीं होता, लेकिन ये पृथ्वी की सतह के पास से उड़ान भरती हैं। लेकिन अगर सोचिए कोई मिसाइल एक बैलिस्टिक बूस्टर से ऊपर छोड़ी जाए। बैलिस्टिक बूस्टर मतलब जो बैलिस्टिक मिसाइल की तरह ही जो रॉकेट जो होते हैं उसमें जो उसको लेकर जाते हैं, वैसे ही इसको भी छोड़ा जाए हवा में और ये हवा में ग्लाइड करते हुए, ग्लाइड का मतलब यहां पर एक तरीके से पैंतरेबाजी समझ लीजिए। जिस तरीके से आपने विमानों को देखा होगा, इधर से उधर चलते हैं, जिनकी मैनेवरेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, अपना रास्ता बदलने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, ऐसे ग्लाइड यानी हवा में तैरते हुए और इस तरीके से मिसाइल अपना पथ बदलते हुए बहुत ऊंचाई पर चले और फिर दुश्मन पर अटैक करे, तो वो मिसाइल बहुत खतरनाक हो जाती है। तो इस मिसाइल की कुछ खास बातें इसी तरीके से हैं। पूरी चीज को आप डिटेल में समझिए। इस मिसाइल की स्पीड मानी जा रही है 7400 किलोमीटर पर आवर। यानी ये आप 6 मैक के आसपास है। 6 मैक का मतलब है ध्वनि से 6 गुना। ध्वनि की जो स्पीड होती है 332 मीटर पर सेकंड, उससे ये 6 गुना तेजी से चलेगी और इसका मतलब ये हो गया ये हाइपरसोनिक कैटेगरी में है। इसकी रेंज जो है, अभी देखिए इसकी रेंज, कहीं आप कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं पर इसकी रेंज 1500 किलोमीटर बताई जा रही है, कहीं 6000 से 10,000 किलोमीटर बताई जा रही है। तो इसका जो बेसिक फेज बनेगा पहला,
उसमें 1500-2000 किलोमीटर के आसपास इसकी रेंज रहेगी, लेकिन जो इसकी हाईएस्ट रेंज रहने वाली है वो 6000 से 10000 किलोमीटर, यानी ब्रह्मोस की तुलना में लगभग मान के चलिए 10 से 12 गुना इसकी रेंज हो सकती है। तो सोचिए कितनी खतरनाक मिसाइल होगी। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आप पाकिस्तान छोड़िए, चाइना, टर्की, जितने भी हमारे देश जिनसे हमारा इस समय विवाद चल रहा है, उन सभी तक हमारी पहुंच हाइपरसोनिक मिसाइल से पहुंच जाएगी। चलिए अब देखिए यहाँ पर IDRW जो है, इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग जो है, उसने भी इसे यहाँ पर हाईलाइट किया है। DRDO गियर्स अप फॉर ध्वनि हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट एंड 2025। तो आप समझ गए होंगे 2025 अभी अक्टूबर चल रहा है, यानी 2025 के लास्ट तक इस मिसाइल का परीक्षण होना है। और दोस्तों जिस दिन इस मिसाइल का परीक्षण होगा, यकीन मानिए पाकिस्तान और चाइना दोनों में ही तगड़ी हलचल होने वाली है, यानी बहुत खतरनाक चैलेंज उनके लिए ये बनने वाला है। मैक 6 स्पीड टू आउटपेस ब्रह्मोस इन लेथल एज, ये IDRW ने दिया है। डिफेंस डिकोड यहां पर लिखते हैं कि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल जो भारत बना रहा है, DRDO अनवील्ड अ फुल स्केल मॉडल ऑफ द ध्वनि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल ड्यूरिंग द विज्ञान वैभव एग्जीबिशन एट हैदराबाद गाचीवाउली स्टेडियम इन द फरवरी 2025। फरवरी 2025 में हैदराबाद में एक एग्जीबिशन हुआ था विज्ञान वैभव के नाम से। वहां इस मिसाइल का जो प्रोटोटाइप है या फिर इस मिसाइल के बारे में जानकारी सबसे पहले दी गई थी, और अब जानकारी दी गई है कि इस मिसाइल का परीक्षण होने वाला है, और 2028-29 तक ये मिसाइल हमारी सेनाओं को सुपुर्द कर दी जाएंगी। यानी हमारी सेनाएं काफी परीक्षणों के बाद जब सेना को ये दी जाएगी तो हमारी सेनाएं इसका उपयोग कर सकती हैं। इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज सिस्टम इज एक्सपेक्टेड टू एंटर इनटू द ट्रायल इन द लेट 2028 और 2029। इंटरकॉन्टिनेंटल क्यों कह रहे हैं? 6000 से 10000 किलोमीटर रेंज है। 5000 किलोमीटर से रेंज जब किसी मिसाइल की होती है तो उसको इंटरकॉन्टिनेंटल कहा जाता है, अंतर महाद्वीपीय, यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में अटैक करने की जो क्षमता रखती हैं। चलिए अब आपको मैं सारी चीजें एक एक पॉइंट बताता हूं कि ब्रह्मोस मिसाइल, जिसको हम एक आदर्श आइडियल कंडीशन के रूप में मानते हैं, जिसकी दहशत सबसे ज्यादा है पाकिस्तान में, उस मिसाइल से हमारी ये जो मिसाइल है वो कितनी ज्यादा एडवांस होने वाली है। तो एक एक पॉइंट पर समझिए। ये है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जो ब्रह्मोस है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। 1 से 5 मैक के बीच में जिनकी स्पीड होती है वो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल होती है। ब्रह्मोस की स्पीड कितनी है? 2.8 से 3.5। 2.8 इसका बेसिक वर्जन है, एडवांस वर्जन इसके बन रहे हैं वो 3.5। स्पीड कितनी होगी? 3400 किलोमीटर पर आवर से 4300 किलोमीटर पर आवर। ये ब्रह्मोस की हाईएस्ट है। यहां पर हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है, इसकी स्पीड है मैक 6+, यानी 6 मैक से भी ज्यादा हो सकती है। 7400 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा इसकी स्पीड हो सकती है। ये 290 किलोमीटर बेसिक वर्जन जो है ब्रह्मोस का, उसकी रेंज है। हाईएस्ट अभी जो हम बना रहे हैं ब्रह्मोस NG, नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस, उसकी 800 किलोमीटर तक रेंज जा सकती है या 1000 किलोमीटर तक जा सकती है। लेकिन यहां रेंज कितनी है? 6000 से 10000 किलोमीटर तक एस्टिमेटेड है कि यहां तक इसको डेवलप किया जाएगा। ब्रह्मोस मिसाइल में एक सॉलिड रॉकेट बूस्टर लगता है, प्लस लिक्विड ईंधन पर आधारित रामजेट इंजन लगाया जाता है। रामजेट इंजन वो होते हैं जिनमें ईंधन भरा जाता है, लेकिन ऑक्सीकारक के रूप में ऑक्सीजन ये स्वतः ही हवा से लेते हैं ताकि इसकी लागत कम आ जाए। तो हवा में जब ये मिसाइल उड़ती हैं तो रामजेट इंजन, फ्यूल तो आप जो भेजोगे लिक्विड फॉर्म में उसी का यूज करेगा ईंधन का, तो लेकिन ईंधन को जलाने के लिए जो ऑक्सीडाइजर चाहिए वो ये स्वतः हवा से ले लेते हैं। लेकिन यहां पर जो स्पीड होती है फ्यूल और ईंधन और फ्यूल के जलने की, मतलब ईंधन जलता है ऑक्सीडाइजर की उपस्थिति में, जब जलता है तो यहां स्पीड होती है सुपरसोनिक स्पीड। लेकिन अगर इसी ईंधन को ऑक्सीडाइजर की उपस्थिति में हाइपरसोनिक स्पीड से जलाया जाए तो फिर वो आपका व्हीकल या रॉकेट या मिसाइल बहुत ताकतवर हो जाती है। तो यहां पर जो स्पीड होगी वो क्या होगी? हाइपरसोनिक होगी। और इसमें जो इंजन लगेगा वो क्या है? स्क्रैमजेट इंजन। स्क्रैमजेट क्या होते हैं? सुपर कंबस्टन रामजेट इंजन। रामजेट इंजन का एक एडवांस वर्जन है जिसको भारत का इसरो भी बना चुका है। भारत की इसरो यानी अंतरिक्ष एजेंसी और DRDO ने भी इसके सफल परीक्षण कर लिए हैं। फिर आ जाइए आप फ्लाइट एट ऑल्टीट्यूड, यानी
जब ये उड़ान भरेगी तो कितनी ऊंचाई पर जा सकती है? 15 किलोमीटर पर ब्रह्मोस जाती है, 10 मीटर से लेकर। और यहाँ हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्च, लो ऑल्टीट्यूड ग्लाइड विद मैनरेबिलिटी, यानी ये ज्यादा ऊंचाई पर भी जाएगी और कम ऊंचाई पर मैनरेबिलिटी के साथ आएगी, मतलब डायरेक्शन बदलते हुए। फिर आ जाइए आप मैनरेबिलिटी, लिमिटेड मिड फ्लाइट एडजस्टमेंट, यानी मैनरेबिलिटी है ब्रह्मोस में लेकिन बहुत लिमिटेड है एडजस्टमेंट जो है इसका। लेकिन यहाँ हाईली मैनरेबल ड्यूरिंग हाइपरसोनिक ग्लाइड, हाइपरसोनिक स्पीड से मिसाइल चले और मैनरेबल हो तो दुनिया का कोई रडार, दुनिया का कोई डिफेंस सिस्टम उसको पकड़ नहीं सकता। तो इसलिए यह मिसाइल बहुत खतरनाक होने वाली है। यहां इस मिसाइल में जो गाइडेंस सिस्टम लगेगा जिससे मिसाइल आगे अपनी दिशा निर्धारित करेगी दुश्मन पर अटैक करने के लिए, वो इसमें एक इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम है, फिर जीपीएस से भी कनेक्ट है और एक्टिव रडार होमिंग सिस्टम भी इसमें लगा है। 3 प्रकार के गाइडेंस सिस्टम इसमें काम करते हैं। जबकि इधर बात करें हम इसका इनर्शियल जो कि स्वयं का होगा, फिर सैटेलाइट से भी होती है, फिर टेरेन मैचिंग इसमें है और प्लाज्मा रेसिस्टेंस कॉम्स कम्युनिकेशन, ये 4 प्रकार के गाइडेड सिस्टम इसमें काम करेंगे। यानी इसकी जो निशाना लगाने की जो ताकत है या फिर दुश्मन को पहचानने की ताकत है वो बहुत सटीक होगी। फिर आ जाइए स्टिल्थ टेक्नोलॉजी। स्टिल्थ टेक्नोलॉजी किस लिए होती है? दुश्मन के रडार या कोई भी व्हीकल जो हमें हमारी मिसाइल को पकड़ना चाहते हैं, उसको ट्रैक करना चाहते हैं, उसकी लोकेशन पता करना चाहते हैं, स्टिल्थ टेक्नोलॉजी से वो नहीं पकड़ पाते हैं। लेकिन देखिए आज जब डिफेंस सिस्टम एडवांस बनते जा रहे हैं तो स्टिल्थ टेक्नोलॉजी को भी एडवांस करने की जरूरत है। तो आपकी अगर मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड से चल रही है और फिर उसमें साथ में स्टिल्थ टेक्नोलॉजी है, स्टिल्थ टेक्नोलॉजी का मतलब दुश्मन के रडार से आने वाली तरंगों को डाइवर्ट करने की क्षमता या उनको अवशोषित करने की क्षमता, ताकि रेडिएशन वापस नहीं पहुंचेंगी तो पता नहीं लगा पाएगा। तो जो स्टिल्थ टेक्नोलॉजी है वो हमारी ब्रह्मोस में मॉडरेट लेवल की है। यानी हमने इसका क्रॉस सेक्शन जो एरिया है, रडार क्रॉस सेक्शन एरिया, वो तो बहुत छोटा किया है, करने की कोशिश की है, लेकिन एक फुल स्केल स्टिल्थ टेक्नोलॉजी उसे आप नहीं कह सकते। तो ब्रह्मोस में ऐसा है, लेकिन यहां एडवांस स्टिल्थ है। कैसे है? यहां पर ब्लेंडेड विंग बॉडी बनाई गई है, लो रडार सिग्नेचर बनाया गया है। ये मैं आपको बताता हूं। देखो जैसे ये मिसाइल है, ये मिसाइल इसमें ब्लेंडेड विंग बॉडी डिजाइन की गई है। इसका मतलब है कि इसका जो मेन बॉडी होती है जिसे फ्यूजलाज, जैसे कि उसमें कहते हैं आप विमान में क्या कहते हैं, एयरक्राफ्ट में फ्यूजलाज कहते हैं, वैसे ये इसकी मेन बॉडी हो गई और ये इसकी पंख हो गई, विंग हो गई। विंग और मेन बॉडी जो है इसकी, वो बहुत स्मूथ तरीके से ऐसे जुड़ी रहती है कि जिसका पता भी नहीं चलता है। इससे फायदा क्या होता है? इनकी विशेष डिजाइन बनाई जाती है। इससे फायदा यह है कि जब ये मिसाइल चलती है तेज स्पीड से तो ये हवा को काटकर इससे आगे बढ़ने में बहुत आसानी रहती है। दूसरी बात, जब ये हवा को काटकर इस तरीके से चलती है तो घर्षण बल भी नहीं कम होता है। घर्षण कम होने के कारण इस मिसाइल में टेम्परेचर सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है। जैसे कि यहाँ देखिए हीट प्रोटेक्शन सिस्टम इसमें लगाया गया है। 2000 से 3000 डिग्री सेंटीग्रेड वातावरण से के घर्षण के कारण अगर तापमान बनता है तो उसको भी ये मिसाइल सहन कर सकती है। कितना? 2000 से 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये अपने आप में बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। थर्मल रेसिस्टेंट मतलब कि टेम्परेचर की प्रतिरोधकता इसमें कितनी है? स्टैंडर्ड मटेरियल से, यानी एक सीमित क्षमता तक ब्रह्मोस टेम्परेचर को सहन कर सकती है। लेकिन यहां देखिए आप, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर सेरामिक, यानी जो हमने इसमें लगाए हैं मटेरियल, वो 2000 से 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को सहन कर सकते हैं। ठीक है। और फिर इसकी डिजाइन भी ब्लेंडेड विंग बॉडी है, तो वो भी इसमें क्या करेगी? हेल्प करेगी, टेम्परेचर को रिड्यूस करेगी। पेलोड कितना ले जा सकता है? ब्रह्मोस मिसाइल 200 से 300 किलोग्राम वजन के पेलोड उठा सकती है, मतलब हथियार जिसका वजन, जो विस्फोटक पदार्थ जो भी भेजोगे आप, वो 200 से 300 किलोग्राम का होना चाहिए। और वो भी कन्वेंशनल, मतलब न्यूक्लियर वेपन्स ये नहीं ले जा सकती, नाभिकीय हथियार, परमाणु हथियार नहीं ले जा सकती। ठीक है। नेक्स्ट वर्जन में हालांकि इसमें भी ला रहे हैं हम, लेकिन यहां पर आप देखिए 300 से 500 किलोग्राम का कन्वेंशनल और न्यूक्लियर दोनों प्रकार के वेपन्स, हथियार ले जाने में सक्षम है। लॉन्च प्लेटफॉर्म की बात करें तो ब्रह्मोस को देखिए हमने सभी के अकॉर्डिंग बना लिया है। यानी हम इसे जमीन से भी छोड़ सकते हैं, समुद्र से भी, हवा से भी और पनडुब्बी से भी। सॉरी। तो कहने का मतलब ब्रह्मोस सभी जगह छोड़ी जा सकती है। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं इस मिसाइल की, ध्वनि मिसाइल, लैंड वेस्ट पोटेंशियल फॉर नेवल एडेप्टेशन, मतलब अभी इसको लैंड वेस्ट लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म के लिए बनाई जाएगी मिसाइल, यानी जमीन से छोड़ी जाएगी, लेकिन इसे समुद्र से छोड़ने के लिए भी
जल्द से डेवलप किया जाएगा। ये किसके द्वारा डेवलप की गई है? ब्रह्मोस आपको पता है इंडिया और रसिया का जॉइंट वेंचर है, इसने दोनों ने मिलकर बनाई थी, लेकिन डीआरडीओ ने इसे पूर्णतः अपनी खुद की तकनीक से डेवलप किया है। ध्वनि मिसाइल हमारी पूर्णतः स्वदेशी है, 80% से ज्यादा मटेरियल इसमें खुद का है, तकनीक खुद की है। ये 2006 से काम कर रही है, ये 2025 में इसका पहला परीक्षण होने वाला है, यानी महीने 2 महीने के अंदर इस मिसाइल का परीक्षण हो जाएगा। ये इस मिसाइल का आप डिजाइन सेंटर देख सकते हैं किस तरीके से है। इसका जो क्रॉस सेक्शनल रडार जो एरिया है वो बहुत छोटा किया गया है ताकि दुश्मन पकड़ ना पाए, यानी इसमें हम स्टील्थ टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से है। ब्लेंडेड विंग बॉडी डिजाइन मैंने आपको समझा दिया। प्रोटेक्शन सिस्टम टेम्परेचर को बहुत ज्यादा सहन कर सकती है। स्टील्थ ज्योमेट्री इसकी पूरी तरीके से डेवलप की गई है, यानी उड़ान भरते समय दुश्मन किसी भी तरीके से इसे पकड़ नहीं पाएगा। परीक्षण कब होने वाला है? जैसा कि मैंने कहा 2025 तक एयर फ्रेम गाइडेंस सिस्टम को चेक करेगा। 2027 तक स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड के साथ यूजर ट्रायल होंगे। 2029-30 तक ये ऑपरेशनल फॉर्म में आ जाएगी, मतलब यानी 25 में इसका परीक्षण होगा और फिर इसके जब टेस्ट लगातार होते रहेंगे 29-30 तक, 2029-30 तक ये हमारी सेनाओं के पास में होगी, सेना ऑपरेशनल फॉर्म में इसका उपयोग कर पाएंगी। ठीक है, 80% से ज्यादा सामान इसका और इसकी जो मशीनरी है वो सब भारत में बनाई गई है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के सॉलिड फ्यूल बूस्टर और रिसर्च सेंटर इमारत के सीकर्स इसमें लगाए गए हैं। हाइपरसोनिक R&D के लिए सरकार ने 25,000 करोड़ रुपए का फंड दिया है। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स या हाइपरसोनिक तकनीक भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए भारत ने 25,000 करोड़ इसमें दिए हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने प्राथमिकता दी है, रक्षा बजट 12% तक इसमें बढ़ाया गया है। तो ये सब चीजें किसकी हैं? ध्वनि मिसाइल की। ध्वनि मिसाइल, अब आप समझिए कि हमारी जब स्वदेशी तकनीक से ये मिसाइल जो है जब डेवलप होगी और इसमें रिड्यूस रडार क्रॉस सेक्शन एरिया बनाया जाएगा और ब्रह्मोस से ज्यादा ये ऐसी मिसाइल होगी जिसको दुश्मन पकड़ नहीं पाएगा, तो फिर दुश्मन पर हमला करना बड़ा आसान होगा। दुश्मन के किसी भी अटैक को हम आसानी से काउंटर बैलेंस कर पाएंगे, जवाब दे पाएंगे। तो इसलिए ये मिसाइल बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है। यहां पर देखिए कह रहे हैं डीआरडीओ एंड ध्वनि इज प्योरली इंडिजिनस एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय डीआरडीओ एंड हैंस अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन टुवर्ड इंडियाज इंडिपेंडेंस इन स्ट्रेटेजिक वेपन्स। यानी भारत की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये एक प्रकार का हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल प्रोजेक्ट है जो भारत इसे स्वदेशी तकनीक से डेवलप कर रहा है। और भारत में के आसपास जो हमारा जो रीजनल डिटरेंस है, जो हमारी क्षेत्रीय प्रतिरक्षा है और स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, उसमें ये भारत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है, विशेषतः उन देशों के खिलाफ जिनके पास में हाइपरसोनिक व्हीकल्स हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल किसके पास है? पाकिस्तान के पास तो है नहीं, किसके पास है? चाइना के पास। तो हमें दोस्तों साथ साथ दोनों के लिए तैयार रहना है। पाकिस्तान और चाइना, जैसा कि हमने बार बार कहा है, हम कभी भी इन दोनों को अलग नहीं मान सकते। ये हमारा एक कंबाइंड एनिमी है, यानी संयुक्त शत्रु हैं दोनों। और हमेशा आप देखेंगे जब भी युद्ध होगा चाइना दिल से साथ होगा पाकिस्तान के। अभी भी जैसे ऑपरेशन सिंदूर में भी चाइना ने बहुत हेल्प की है पाकिस्तान की, बहुत सारे उनका जो नेविगेशन सिस्टम है उससे हमारी जानकारी उनको उपलब्ध कराई गई, उनको बहुत सारे हथियार दिए गए। चाइना के सबसे ज़्यादा हथियार पाकिस्तान ही खरीदता है। और अब तो अमेरिका का रुख भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि अमेरिका में एक आपको पता है पागल इंसान बैठा है जो कभी भी कुछ भी डिसीजन ले सकता है, तो उस पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। पहले स्थिति फिर भी चलो सही थी। पूरी तरह से स्वदेशी मिसाइल, जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत इसको बना रहा है। और अब इस मिसाइल में सबसे अच्छी बात है कि परमाणु हथियार यानी पेलोड ले जाने की क्षमता है, तापमान ज्यादा सहन करने की क्षमता है। तो ये मिसाइल बहुत अच्छे से काम करेगी, रेंज इसकी बहुत ज्यादा होगी। तो इससे भारत की जो सामरिक और रणनीतिक जो टारगेट्स हैं उन पर हमला करने की क्षमता, यानी जो हमारा जो हिंद महासागर है या फिर हम कहें कि दक्षिण एशियाई जो देश हैं, उनमें हमारी ताकत जो है बढ़ने वाली है। स्टील्थ टेक्नोलॉजी होने के कारण ये मिसाइल ब्रह्मोस की तुलना में बहुत खतरनाक हो जाती है। और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि ये ग्लाइड व्हीकल का मतलब ये मैनेवरेबिलिटी बहुत ज्यादा है, डायरेक्शन बहुत ज्यादा चेंज करेगी, स्क्रैम जेट इंजन और एआई टेक्नोलॉजी से लैस है। समुद्र की सतह पर उड़ान भरने के बजाय ऊंचाई पर चलकर दुश्मन के रडार से बच सकती है। यानी एक मिसाइल खुद की तो सुरक्षा कर सकती है, साथ में दुश्मन पर
मैनरेबल तौर पर आगे बढ़ेगी तो दुश्मन की पकड़ में नहीं आएगी और उस पर अटैक भी सटीकता से होगा। इसमें कहा जा रहा है कि थार्ड या आयरन डोम कहां पर है? आयरन डोम आपको पता है इजराइल का डिफेंस सिस्टम है। थार्ड कहां का है? अमेरिका का। तो ऐसे जो डिफेंस सिस्टम है वो भी इस मिसाइल को पकड़ नहीं पाएंगे, इतना ज्यादा इसको खतरनाक बनाया जा रहा है। अब इस मिसाइल की देखिए, हमारी जो सामरिक और क्षेत्रीय उपयोग के लिए ये श्रेष्ठ तो होगी, यानी सामरिक रणनीतिक रूप से भारत को मजबूत तो ये मिसाइल बनाएगी, लेकिन साथ साथ आप ये भी देखिए कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल, उसकी हम बात करें तो उसके भी कई वर्जन, कई संस्करण बन रहे हैं। और जब हमारे पास में ध्वनि मिसाइल आ जाएगी तो इसका मतलब हो गया कि हम इस सेक्टर में, इस क्षेत्र में, डिफेंस में जो सुपरसोनिक मिसाइल होती हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल होती हैं, इन दोनों में हमारी पकड़ जबरदस्त हो जाएगी और हम सीधा टारगेट, या फिर हम कहें कि हम सीधा एक लेवल पर आ जाएंगे पाकिस्तान के, छोड़िए चाइना और अमेरिका और रसिया, यानी उस लेवल पर भारत पहुंच जाएगा। ब्रह्मोस मिसाइल का जो देखिए बेसिक वर्जन जो है, ये सारे फीचर्स तो मैं आपको बता चुका हूं। इसके जो वर्जन है, बेसिक वर्जन, सरफेस टू सरफेस वेरिएंट तीनों बन चुके हैं और सभी, तीनों का मतलब हो गया तीनों सेनाओं के लिए सरफेस टू सरफेस वर्जन इसके बन चुके हैं और ऑपरेशनल फेज में है। इसी तरीके से एयर लॉन्च्ड वेरिएंट भी इसका बनाया जा चुका है और एयर लॉन्च्ड एंटीशिप वेरिएंट, एयर लॉन्च्ड लैंड अटैक वेरिएंट, सबमरीन लॉन्च्ड एंटीशिप एंड लैंड अटैक वेरिएंट, ये सब ऑपरेशनल फेज में आ चुके हैं ब्रह्मोस के। ब्रह्मोस का एक जो वर्जन है, जो नेक्स्ट जो संस्करण बन रहा है, वो है ब्रह्मोस एनजी, जिसमें इसकी मारक क्षमता को बहुत ज्यादा बढ़ाया जाएगा और ये हाइपरसोनिक स्पीड से भी चलने के लिए तैयार की जाएगी ब्रह्मोस। लेकिन उससे पहले आपके पास में ध्वनि मिसाइल आ जाएगी और जब ये दोनों मिसाइलें भारतीय सेनाओं के पास में होंगी तो भारतीय सेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। तो ये है दोस्तों ध्वनि मिसाइल, जिसके बनने से भारत अपने आप में दुश्मन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज उत्पन्न कर सकता है। तो उम्मीद करता हूं ध्वनि मिसाइल के बारे में चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे किसी और अच्छे टॉपिक पर। जानकारी के लिए, बेहतर जानकारी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल पर भाई आपसे रिक्वेस्ट है, जब आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। आपका बहुत कम समय इस चीज़ में लगेगा, लेकिन हमारे लिए मनोबल बहुत बड़ा होता है, हमें काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।